अगर किसी को स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर के लक्षण आ रहे हैं, जैसे कि खर्राटे आ रहे हैं या नींद पूरी तरह नहीं हो पा रहा है या दिन भर बैठे बैठे नींद आती है, वेट गेन होता है, तो इसका हमें पहले डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इनडायरेक्ट सिम्टम्स होते हैं। तो उसमें स्लीप स्टडी नामक एक स्टडी होती है, जिसमें मरीज़ को रात को सोते समय हम कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, ईसीजी लीड्स लगाते हैं और सांस की नली में चेक करते हैं, कंप्यूटर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है कि गहरी नींद में डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्लीप में क्या सांस की नली बंद हो रही है, और अगर बंद हो रही है तो क्या उस समय ऑक्सीजन लेवल कम होता है या एयर फ्लो कम होती है। यानी उसके बेसिस पे हमारे कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिस पे ये डायग्नोज किया जाता है कि स्लीप एपनिया या स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर है या नहीं है। अब अगर है स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर तो उसके कुछ ग्रेडिंग्स होते हैं, सिवियरिटी होती है। किसी को बहुत माइल्ड होता है, किसी को मॉडरेट हो सकता है और किसी को सिवियर हो सकता है। तो डेफिनेटली मॉडरेट कैटेगरी और सिवियर कैटेगरी के मरीज़ों को 100% कुछ ना कुछ इंटरवेंशन, मतलब कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अब वो ट्रीटमेंट प्लीज़ ध्यान रखिए कि टैबलेट्स नहीं होती, दवा नहीं होती। इसमें एक मशीन लगाई जाती है CPAP या BiPAP नाम से, जो कि प्रेशर से हवा देती है और रात को सोते समय सांस की नली को खुली रखती है। तो ये कब लगाना होता है? जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, उसकी करेक्ट सेटिंग होती है। हर मरीज़ को सेम सेटिंग या सेम डिवाइस नहीं यूज़ किया जाता है, इसलिए स्लीप स्टडी करना बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद ही हर पेशेंट का एक इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट और क्या प्रेशर और क्या मशीन यूज़ होना है वो डिसाइड किया जाता है। अब रही बात माइल्ड की, अब बहुत लोगों में माइल्ड होने की वजह से और ऑक्सीजन वगैरह डिप नहीं होता है, तो उसको हम बहुत सारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे वेट लॉस करना, रेगुलर एक्सरसाइजेस करना, डाइटरी मॉडिफिकेशंस और स्लीप हाइजीन। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे हमारा फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए हम एक्सरसाइजेस करते हैं, वैसे स्लीप हाइजीन, एक अच्छा स्लीप पैटर्न होना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल के टाइम पे जो हम इतना एक्सेसिव स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे रह रहे हैं या टीवी पे देखते हैं, रात को सोने से जस्ट पहले तक भी हम एक स्क्रीन देख रहे होते हैं, तो ये हमारे नॉर्मल स्लीप पैटर्न को ऑल्टर कर सकती है। तो ये अवॉइड करना होता है नंबर 1। एक नॉर्मल स्लीप पैटर्न हमें रखना चाहिए, अबाउट 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप एज एन एडल्ट बहुत ज़रूरी होता है। अनडिस्टर्ब्ड होना चाहिए, उसके बीच में सोने से कम 1-2 घंटा पहले हम स्क्रीन को ना यूज़ करें तो बेटर है। कुछ रीडिंग कर सकते हैं और जहाँ पे आप सोते हैं उस बेड पे उसी टाइम पे कुछ और एक्टिविटी ना करें। जैसे कि उसी बेड पे हम काम कर रहे हैं, ऑफिस का वर्क कर रहे हैं या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और वहीं पे फिर हम सोने की कोशिश करते हैं, तो ब्रेन को अडेप्ट करने टाइम लगता है। तो ये सब चीज़ें आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दिन भर में बहुत ज़्यादा नैप्स ना लें, एक्सरसाइजेस करें, तो इससे जो माइल्ड केसेस ऑफ स्लीप एपनिया है या स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, उसको हम कुछ हद तक डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं।